दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। देश भर में आर्किटेक्ट्स एक्ट के 50 साल पूरे होने पर जगह जगह उत्सव मनाए जा रहे हैं। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा महोत्सव मनाया गया। 200 से ज़्यादा आर्किटेक्ट्स ने उसमें शिरकत की। मैं भी उस पूरे दिन के प्रोग्राम में वहाँ पर उपस्थित रहा। बहुत सारा विचार विमर्श हुआ, बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सारी नई जानकारियाँ बढ़ी। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि किस प्रकार का उत्सव है। क्या वास्तव में हम 50 साल में हमने बहुत कुछ पाया है और खोया बहुत थोड़ा है। कई समाचार मेरे को विचलित करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश से एक समाचार आया है कि वहाँ पर आर्किटेक्चर कॉलेजेस में जो टोटल सीट्स हैं वो 473 हैं। रजिस्ट्रेशन 368 सीट पे हुए और मात्र 117 सीट्स पे छात्रों ने आर्किटेक्चर कॉलेज ज्वाइन करने के लिए फीस जमा कराई। यानी उत्तर प्रदेश में 473 सीट्स अवेलेबल हैं आर्किटेक्चर कॉलेज में। 4 बार काउंसलिंग हो चुकी उसकी और मात्र 117 लोग ऐसे थे जिन्होंने आर्किटेक्चर ज्वाइन करने के लिए रुचि दिखाई। एक बड़ी विचित्र बात है कि एक तरफ देश में फर्जी आर्किटेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। फर्जी आर्किटेक्ट बढ़ रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह निकलता है कि आर्किटेक्चर में इस क्षेत्र में काम की कमी नहीं है। अगर इस क्षेत्र में काम की कमी होती तो लोग फर्जी आर्किटेक्ट बनने के बजाय फर्जी डॉक्टर बनते या फर्जी इंजीनियर बनते, फर्जी फार्मासिस्ट बनते या फर्जी कुछ और बनते, सैनिटरी इंस्पेक्टर बनते, नेता बनते, फर्जी शिक्षक बनते। लेकिन फर्जी आर्किटेक्ट बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ आर्किटेक्चर कॉलेजों में संख्या घट रही है। तो ये दो चीजें आपस में एक दूसरे का विरोधाभास प्रस्तुत करती हैं। अब 5 लोग आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशन से काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में जाएंगे। उसके चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तरह तरह के विद्वान लोग चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। पिछले दिनों में एक ऐसे ही एस्पिरेंट्स का पोस्टर देख रहा था जिसमें उन्होंने बहुत सारे दिल लुभावन दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि हम लेटरल एंट्री शुरू कराएंगे आर्किटेक्चर में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। हम रेटिफिकेशन सर्टिफिकेट की व्यवस्था करेंगे जो किसी भी इंस्टीट्यूशन का हेड रेटिफाई कर पाएगा। अब इसका जो भी तात्पर्य निकलता है मेरी तो समझ से बाहर है। बहरहाल इस तरह की अंग्रेजी आमतौर पर मुझे समझ में नहीं आती। हो सकता है जिन्होंने लिखी उनको भी ना समझ में आई हो। इस तरह की बातचीत उसके अंदर है कि सभी स्टेक होल्डर से डायलॉग किया जाएगा। अब इनमें से कुछ एस्पिरेंट जो पुनः एस्पिरेंट हैं, पहले भी काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं और जो मेरे पास जानकारी उपलब्ध है, अपने 3 साल के टेन्योर में काउंसिल की मीटिंग में इन्होंने एक भी ऐसा सुझाव नहीं दिया जिससे आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी का या आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स का कोई भला होता हो। मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी मेहनत करके लोग काउंसिल का सदस्य बनते हैं, इतनी मेहनत करके लोग आईएई के सदस्य बनते हैं, कहाँ कहाँ देश में घूमते हैं, कहाँ कहाँ लोगों के आगे अगर मैं कहूँ नाक रगड़ते हैं वोट पाने के लिए, और उसके बाद मनचाहे पद को पा भी लेते हैं, उसके बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। ये बड़ी दुखद स्थिति है। पिछले दिनों एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक कार्यक्रम में। उन्होंने मुझे कहा भी अशोक जी, आपसे बात करना बड़ा खतरनाक है, आप चीज़ों को उजागर कर देते हो। उन्होंने कहा मेरा नाम मत लेना। उन्होंने बताया कि किसी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के बहुत बड़े पदाधिकारी के कॉलेज में जब वो काउंसिल की तरफ से इंस्पेक्शन करने गए तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर उनके इंस्टीट्यूट में 40% भी वो चीज़ें नहीं थी जो किसी आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। उन सज्जन ने मुझे कहा कि मैंने कॉलेज के मालिक या डायरेक्टर से मैंने कहा कि
काउंसिल में रहते हुए आप ही नियम कायदे बनाते हो और आपके अपने कॉलेज में ही किसी भी नियम कायदे का पालन नहीं हो रहा, बताइए मैं क्या रिपोर्ट सबमिट करूं। अब जो उस कॉलेज के मालिक थे उसका भी मुझे नाम मालूम है, जो सज्जन ये बात मेरे को बता रहे थे। उन्होंने तो पहले ही मेरे से आग्रह किया कि उनका नाम ना उजागर किया जाए, लेकिन ऐसी विसंगतियाँ बड़ी दुखद हैं और ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स की जो लगातार संख्या गिरती जा रही है, वो बड़े बड़े सेमिनार्स में बैठ के, बड़े बड़े वेबिनार्स में बैठ के लच्छेदार बातें करने से उसका हल नहीं निकलेगा। हमें फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, आर्किटेक्चर प्रोफेशन की एग्जिस्टेंस के बारे में सोचना पड़ेगा। सिर्फ यही सोचते रहें कि कोई और इसमें प्रयास करेगा, तो जो आज हालत है कि उत्तर प्रदेश में एक चौथाई से भी कम सीटें आर्किटेक्चर कॉलेज में भर रही हैं, तो एक दिन ऐसा समय आ जाएगा जब नाटा भी बंद करना पड़ेगा, जेईई का इम्तहान भी बंद करना पड़ेगा और कहा जाएगा कि जिसके 12वीं में पास मार्क्स हैं, आ जाइए हम उसको एडमिशन देते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, बताइए ज़रूर। शुभकामनाएं, नमस्कार।